महाप्रभु भी कहते हैं, नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जितने हमारे पूर्वाचार्य हैं, सभी लोग एक स्वर से कहते हैं कि जीवन में साधु का संग करो। आपका आज टूटा हुआ जीवन जुड़ जाएगा, बिगड़ा हुआ जीवन सुधर जाएगा। आपके जीवन में जो भी कमी होगी उसको पूरा कर देंगे। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, तो सेठ जी के पास संतान नहीं था, संतान विहीन थे। सेठ जी ने बड़ा प्रयत्न किया, बड़ा कोशिश किया कि मेरे को संतान हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, नहीं हुआ। एक योगी आए, भक्त नहीं योगी, योग बल से जो भगवान को जानना चाहते हैं। सेठ जी ने बड़ी उनसे निवेदन किया, बड़ी शुश्रूषा किया, सेवा किया और कहा कि प्रभु आप यहाँ पधारे हो, हमारे जीवन में अब देखो चौथापन आ गया है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, पुत्र नहीं है। योगी ने उनका हस्तरेखा देख के बोला कि महाराज इस जन्म ही नहीं, आपके भाग्य रेखा ऐसी है कि 7 जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं। सेठ जी एक ही जन्म के लिए रो रहे थे, योगी जी ने 7 जन्मों तक दुखी कर दिया। 7 जन्म तक तुम्हें संतान नहीं होगी। तो बेचारा उसी जीवन में सोच रहा है कि हो सकता है अगला जीवन में हो जाए। उन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक नहीं आपके पास। बड़े मन में पश्चाताप हुआ, बड़े ग्लानि हुई। कुछ दिन के बाद एक संत वैष्णव गए, एक महात्मा गए उनके पास। महात्मा गए तो उनकी बड़ी सेवा किया, उनकी बातें सुनी, उनका प्रवचन सुना और सुनने के बाद में सेठ जी ने वही निवेदन किया कि आप जैसे संत महात्मा वैष्णव जो विष्णु के निकट रहे हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं है। संत ने, उस वैष्णव ने, महात्मा ने कुछ सोचा ही नहीं। कहा जाओ तुम्हें साल के अंदर ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। योगी ने कहा 7 जन्मों तक नहीं है। उस संत ने ऐसा ही कह दिया, जो मन में आया दया आ गई। संत को बोला कि जाओ तुम्हें मध्य साल में ही तुम्हारी पुत्र की प्राप्ति होगी। और समय काल घटना घटी, उस सेठ जी के घर में खुशी आ गई, पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठ जी के आंगन में बच्चा खेल रहा है। कुछ दिन के बाद जोगी फिर आए वहां पर, और जोगी आकर के फिर उनकी बात सेवा शुश्रूषा किया। और जोगी ने पूछा ये बालक किसका है? बोले कि साहब ये बालक आप ही का है। अरे भाई मैं तो कहा कि आपको 7 जन्मों तक पुत्र नहीं, पुत्र कैसे हुआ? असंभव है, हो ही नहीं सकता 7 जन्मों तक, कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि एक संत वैष्णव आए थे, एक महात्मा थे, उन्होंने कहा कि जाओ हो जाएगा, और हो गया। वो जो भी सीधे भगवान के पास गए अपनी जोगर से, आपने अमुक गांव में अमुक सेठ के अंदर पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, उसको पुत्र कैसे हुआ? हमारे प्रभु ने कहा कि एक हमारा बड़ा प्रिय भक्त था, उसने कह दिया कि जाओ तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो भक्त की बात है, संत की वाणी है, सहज से निकल गया तो उसको पूरा करना हमारा धर्म है ना। हमने पूरा कर दिया जो उन्होंने कहा। उन्होंने बोला कि मैं भी तो कहा था, भगवान ने कहा नहीं, आपने भी कहा था। आप अपने योग बल से उनकी 7 जन्मों तक दुख बढ़ा दिया था।
आप भी यदि कह देते कि जाओ तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आपकी भी बात मान लेता। आपने मुझसे कहा नहीं ना, कहा नहीं। संत वैष्णव महात्मा ऐसा उनके पास कला गुण है, भगवान के लिए जीवन धारण करना, भगवान के लिए सोना, भगवान के लिए जगना, कोई वस्तु भी अर्जन करना तो भगवान को ही अर्पित करना, भोजन भी बनता है तो भगवान को ही देना, प्रणाम भी करना है तो भगवान को ही प्रणाम करना। ऐसे वैष्णव के प्रभु बातों को कैसे टाल सकते हैं? इसलिए जीवन में वैष्णव बनने की आवश्यकता है। अन्य जगह भटकने के बजाय संत बनो, वैष्णव बनो। वैष्णव भगवान विष्णु के प्रिय होता है। जगह जगह जाकर के मथा को पटको कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है। सीधा भगवान के भक्त बन जाओ, और भक्त बनने में कोई कठिनाई नहीं है। आपको 4 नियमों का पालन करना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। क्या 4 नियम है? पहला नियम है कि मांस घर में नहीं पकेगा, नो मीट ईटिंग। मांस, उसके नीचे उसके जो भतीजे चाचे हैं सब, वो सब प्याज लहसुन कंदा सब मना है। यदि वैष्णव बनना है तो सब सख्त मना है। मीट के नीचे जितने होते हैं ना, भतीजे चाचे ताऊ सब, ये सब छोड़ देना है। ये नहीं खाना है, वैष्णव बन जाओगे। फिर क्या करना है? धूम्रपान, नो स्मोकिंग। धूम्रपान निषेध है। धूम्र माने धुआं, पान माने पीना। धुआं पीना सख्त मना है। धुआं नहीं पियो, प्रसाद खाओ, पानी पियो, धुआं क्यों पीते हो? हाँ, पीते हो तो छोड़, धीरे से छोड़ देना। रामनवमी की दिन कर धीरे से छोड़ना। उन्हीं से बताने की तो छुड़वाता और छोड़ना चाहता। कल 1-2 लोग हमारे पास आकर के शपथ लिया कि आज के बाद हम कहीं भी जाएंगे गलत चीज़ों में हाथ नहीं लगाएंगे, यानी हम शराब नहीं पिएंगे, मीट नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। आप मेरे को अपने नियमों में बांध दीजिए, फिर क्या करना है? होना चाहिए ऐसे। जीवन बहुत दिन के लिए नहीं है। धूम्रपान निषेध है। और कभी कभी हम लोग बैठे होते हैं ना, मनोरंजन के लिए जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, ताश प्लेन कार्ड, तो सख्त मना है, पाप है। ताश क्या है? जुआ है। और जुआ के जैसा खराब चीज कोई है ही नहीं। यदि जुआ के बाद जानना चाहते हैं तो महाराज युधिष्ठिर ने और कौरवों ने वो जुआ खेला था। कहाँ पहुंच गए? इंद्रप्रस्थ से कहाँ पहुंच गए? जंगल में पहुंच गए। जुआ बहुत बेकार चीज है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। और चौथा है अवैध स्त्री संग। आप यदि शादीशुदा हैं तो आप अपने पत्नी के साथ रहिए, और जितने माताएं हैं, बहनें हैं, माँ और बहन के समान ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। ये 4 नियम है। इसके बाद महामंत्र का जप कीजिए, आप परम वैष्णव बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। 4 चीज को छोड़ना है। तो ऐसे वैष्णव यदि कुछ कह दें तो भगवान उसको क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। आप देखिए श्रीमद् भागवतम में नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ करके पूछा कि तुम निरंतर चिंतन करते हो जिस विष्णु का, वो विष्णु कहाँ रहता है? छोटी अवस्था थी, प्रहलाद ने कहा कि सर्वत्र है, वो तो कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ विष्णु ना हो। कहा कि हमें तो दिखते नहीं है।
बोले कि हमें तो दिखते हैं, तुम्हें नहीं दिखते, हमें दिखते हैं। उसने अपने तलवार से जोर से ठोका खंबे पर और कहा कि इस खंबे में भी है क्या? प्रहलाद ने कहा कि सर्वत्र है, तो सर्वत्र में कौन का ये पिलर भी है, इसमें भी है। भगवान पहले से नहीं बैठे थे, सुखदेव जी कहते हैं पहले से नहीं थे प्रभु उसमें। अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए भगवान पिलर में जाके बैठे थे खंबे में। सत्यम विधातु निज भृत भाषिता, निज मने अपने, भृत मने दास, अपने दास के बाद सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में खंबे में जाकर बैठ गए। भक्त बनना चाहिए ना। 17वां दिन है, प्रतिशत बहुत कम है, बताओ प्रभाव कम पड़ रहा है। जो लोग पुरुष करते हो भी तिलक लगा के नहीं आते हैं, आपका गीत स्वीकार नहीं होगा। आप भगवान को जो प्रणाम करते हैं, शरीर भी एक भोग है, भगवान भोगता है। भगवान कौन है? भोगता। शरीर भी भोग है, और भोग भी लगा तो वो भी एक भोग है। तो उस भोग में 56 प्रकार के भोग में जब आप तुलसी दल छोड़ते हो और प्रेम से देते हो तो भगवान खाते हैं। शरीर भी एक भोग है। जब आप प्रणाम करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को जब सस्ता में लेट करके लेट जाते हैं, तो वो सब कुछ ठीक है। भगवान ये देखते हैं कि जिस शरीर को हमारे पास ला करके चढ़ा दिया है, भोग दे दिया है, इस भोग में गले में कंठी है कि नहीं, ये भगवान देखता है। भोग है ना शरीर, हमने प्रभु को अर्पित कर दिया, प्रणाम करना, अर्पित करके ध्यान से सुनना, ये वैष्णव सिद्धांत है। अर्पित किया और गले में कंठी नहीं है, तो भगवान थोड़ा सा उस भोग को देखने में आनाकानी करते हैं। ठीक है, ये अकेले है, किसी वैष्णव के चरणों को मोहर नहीं लगा, अकेले। फिर देखते तिलक है कि नहीं, तिलक भी नहीं, तो फिर उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे 56 प्रकार के भोग बनाने के बाद तुलसी नहीं डालोगे तो प्रभु भोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसी तरह गले में यदि कंठी ना हो, तिलक ना हो, आपका कोई भी मंत्र उतना प्रभावशाली नहीं होता है। यह शास्त्र विधि से वर्तते काम कारक, शास्त्र के विधि विधानों को छोड़ करके बहुत ऊंचा ऊंचा काम करते हैं हम, बड़े पुण्य का काम करते हैं, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं है। शास्त्र कहता वैसे हमने नहीं किया, अपने मन से किया, तो उसका फल क्या है? न सुखम न परामगति, यहाँ भी सुख नहीं है और शरीर छोड़ने के बाद वहां भी सुख नहीं है। बोलो, अच्छा गीता को बात करते हैं, गीता तो सब जानते हो, सब पढ़ते हो। कम से कम और ना लगाओ तो कथा में आते समय जरूर तिलक लगा। हमारे देश में जब कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई भी हो, गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो अपने माथा को ढक करके जाते हैं। देखा तो उन्हें, चाहे आप उस वर्ग के ना हो, उस वर्ग के ना हो, गुरुद्वारा के ना हो, लेकिन आप 1 घंटा के लिए जाते हो, क्या करते हो? सब ढक के जाते हो। आप यहाँ मंदिर में आते हो, आपको तिलक लगा के आना चाहिए। सब बिना तिलक के देखेंगे नहीं भगवान आपको, ये ग्रांति है। और यदि कैसा भी शरीर हो, पापी शरीर हो, जीवन में पाप खूब किया हो और किसी संत के संपर्क में आ गया हो और संत ने विधि विधान बता दिया हो, उस विधि विधान के पास जाकर के तिलक कंठी मार के प्रणाम कीजिए,
भगवान ने कहा कि इसको देखना नहीं है, किसी संत का मोहर लगा इसके ऊपर, तिलक लगा क्या है, पास हो जाता है। ये सब काम करना चाहिए। अब क्या करना है, बाल सफेद हो गया है, सफेदी नहीं, सर छोड़ के चला गया, दांत भी नहीं, वेदांती हो गए हम लोग, आंख में झुर्रियां पड़ गई हैं। अब क्या सोचना है, अब हम क्या सोचे, हम नहीं जान पाते इस बात को, नहीं समझते कि अब क्या सोचना है। अब तो जो कुछ भी शरीर में था सब ढीले पड़ गए हैं। इसीलिए जीवन में संतों का संग, संतों के माध्यम से आप हम सबको, मीरा जी क्या कहती हैं, देखो बैठी संतों के संग, बैठी संतों के संग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, मीरा रानी दीवानी रानी दीवानी कहने। संत के साथ बैठ करके मीरा जी रानी थी। क्या हुआ जीवन में, संतों ने कृष्ण मोहन का रंग चढ़ा दिया, रंगी मोहन के रंग, रंगी मोहन के रंग। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। रंग चढ़ गया। मीरा जी ने कहा भी था, लाल ना रंगाऊं में और हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं में हरी ना रंगाऊं, लाल रंग नहीं चाहिए, हरा रंग भी नहीं चाहिए। प्रभु ने पूछा कौन सा रंग का चुनाव किया, मीरा जी ने कह दिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे चुनरिया। आप अपना रंग चढ़ा दो प्रभु। राम जी के अवतार इसीलिए हुआ है। राम जी का अवतार कोल भील भी राम जी के ही रंग में रंग रहे हैं सब। राम जी से कोल भील गांव के ग्रामीण महिला अनपढ़ बिना पढ़े लिखे भी राम से प्रेम करते हैं सब। ये रंग है। हम तो पढ़े लिखे होकर के न जाने कितने भगवान पर प्रश्न उठाते हैं। कहाँ भगवान है, कौन भगवान, क्या किया हमारे लिए। ये हमारी आज की शिक्षा है, आज की दीक्षा है। आज हमारे लाल पर तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, क्योंकि मन में प्रश्न है भगवान है कि नहीं, धर्म है कि नहीं, करूं ना करूं, इसी में हम कंफ्यूज हैं, बिल्कुल भ्रमित हैं हम सभी। हम सोचते हैं कि लोग क्यों इतना भ्रमित है।
ये दुखालय भगवान ने क्यों बनाया? हमारी जो सोच है, हमारी जो ये भावना है दुख सहन करने का, भगवान ने कहा कि दुखालय है, यहीं चले जा, यहीं जो जो दुख चाहिए सब मिलेगा तुमको, सुख चाहिए मेरे पास आओ। राम जी जिस मार्ग से चलते हैं, जिस गांव से गुजरते हैं, राम जी की छाया देखते ही सबका जीवन राममय हो जाता है, सब में राम दिखने लगते हैं। कल आप पंचवटी की कथा सुन रहे थे। भगवान पंचवटी में अपने छोटे अनुज सहित जानकी जी के साथ वहाँ निवास कर रहे थे और एक रावण की बहन आई और उसने प्रभु से कह दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने सोचा कि जो ये लड़की अपने से जो लड़का ढूंढता है ये कब तक टिकेगी हमारे पास, तो उन्होंने विचार किया ये अपने से लड़का ढूंढ रही है। आके सीधे प्रस्ताव रखा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। एकाएक कोई भी ऐसे कहते तो अजीब से लगता है। राम जी ने सोचा कि ये गृहस्थी टिकाऊ नहीं होगा, हमसे सुंदर मिल जाएगा तो उसके पास भाग जाएगी। राम जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे पास तो है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं शादी कर चुका हूँ। वो छोटा है ना उधर में खड़ा है, उसके पास जाओ। लखनलाल जी ने कहा कि स्वामी के छोड़ के गिरदास के पास क्यों आ गए आप? आपको रानी बनना है ना, मालकिनी बनना है ना आपको, तो स्वामी के पास जाती छोड़ के यहाँ आ गई। मैं उनका नौकर हूँ, यदि शादी भी हो गया तो जीवन भर आपको नौकरानी बनना पड़ेगा। वहां से झट से अपने मन बदल के फिर आपके पास आ गए। जिनका मन परिवर्तन होता है, टिका हुआ नहीं है। जीवन में जैसा भी आपको पति मिला हो, सुंदर हो, गोरा हो, काला हो, अंधा हो, निर्धन हो, गरीब हो, तो आपके भाग्य के अनुसार मिला है, आप उसकी सेवा कीजिए। महाराज धृतराष्ट्र को देखिए, वो अंधे थे, माता गंधारी अंधी नहीं थी, लेकिन देखा कि पति जब संसार को नहीं देख पाएंगे, हमें देखने से क्या फायदा है, पति बांध दिया। ध्यान से सुनिए आप लोग, आंख बंद करके नहीं। अभी मोबाइल देखना हो तो नींद सब भाग जाना है, कंप्यूटर दिखना तो और भी भाग जाएगा। बड़े बड़े आंख खुलता है कंप्यूटर में। ध्यान से सुनिए। अंततः उसके मन में विचार आया, उसने कहा कि देखो हमारा तुम्हारा जो संयोग है ना शादी वाली, हमारी रचना नहीं है, ये ब्रह्मा जी ने ऊपर से रच के भेजा है। बड़ी चिकनी चौकी बात की ब्रह्मा जी ने, यह संयोग विधि, विधि मैंने ब्रह्मा, यह संयोग विधि रचा विचारी, बड़ा सोच समझ करके हम दोनों की जोड़ी बनाई है। वैसे आप भी पूरे पूरे नहीं हो, थोड़े काले हो, थोड़ा चटकीले मटकीले, चल जाएगा, काम चला दूंगी मैं। राम जी ने कहा कि राम राम, मैं अपनी सुंदरता को दुनिया के ऊपर अपनी जादू चला दी, ये सुंदरी है कौन, कहां से आई ये सुंदरी, तब पता तो लगा मैं। प्रभु समझ गए यदि उसका मन राम के साथ टिका होता, राम से प्रस्ताव रखती कि मुझे आपसे ही विवाह करना है, कुछ भी हो जाए, तो राम जी जरूर कुछ न कुछ प्रतीक्षा करने के बताते कि देखो इस जन्म में तो मैं एक नारी से रहने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, अगर आऊंगा ना जो कृष्ण बन के, जो संसार में जो कहेंगे उसी से शादी कर लूंगा। इस जन्म में नहीं, क्षत्रिय हूं, इस जन्म में नहीं। सोचे कि इसका शादी हो गया है, ये जो इसके साथ ये पड़ी है नहीं, इसको मैं दिखाऊं। और बिल्कुल अपने ओरिजिनल रूप में आकर के क्या किया उसने,
जानकी जी के ऊपर टूट पड़ी मारने के लिए। लखनलाल जी दूर खड़े थे, झपट के लखनलाल जी आकर के नाक कान से विहीन कर दिया। कल कथा श्रवण किया था आप लोगों ने। खर और दुश्मन दोनों को प्रभु ने समाप्त कर दिया। रावण मारिच को भी लाया। मारिच के माध्यम से रावण ने जानकी जी को उठा करके ले गया। कथा यहाँ समाप्त हुई थी। रावण संत का वेश बना करके आया था। एक हमारे देश के तपस्वी तापस भेष में लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दिया। उस रेखा को रावण पार कर नहीं सका, नहीं पार कर सका। आज भी तपस्या में, मंत्र में आज भी वही ताकत है जो पहले था। संत का वेश था। एक बड़ी सुंदर खूबसूरत बात यह है कि रावण भी विद्वान था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, बलवान भी था, भक्त नहीं था। रावण भी जब जानकी जी को उठाने लगा, जो संत का वेश था उसको छोड़ दिया, उसने छोड़ करके तब से। भाव यह है कि जीवन में संत बनने की आवश्यकता है। यदि कोई कुछ समाज में कमी है, कुछ अभाव है, तो वैष्णव बनिए आप सब। वैष्णव विष्णु के बहुत निकट होता है। भगवान वहां से जानकी जी को ढूंढते हुए आर्यन कांड में पहुंचते हैं। जंगल में ढूंढते हुए भगवान, कई एक भक्त, कई एक संत लोग भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। महात्मा लोग भगवान जंगल में आएंगे, दर्शन देंगे। वैसा ही एक संत है सतीक्षण जी, वो भी भगवान के एक आसन से बैठ करके ध्यान करते थे, अपने हृदय में बंद करके। प्रभु ने उन्हें भी दर्शन दिया। क्रमशः भगवान धीरे धीरे चलते चलते माता सेवरी के आश्रम की तरफ पहुंचे। माता सेवरी के तरफ, माता सेवरी के पास पहुंचे। माता सेवरी बरसों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। माता सेवरी ऐसी नहीं थी। उनके पिछले जन्म में माता सेवरी राज रानी थी। वो राज रानी माता सेवरी। पूरा समय नहीं मिलता ना बताने के लिए, संत लोग ऐसे बता के निकल जाते हैं। राज रानी थी। एक दिन अपने झरोखे से क्या देखा उन्होंने कि हमारे मकान के साथ साथ से भगवान के यात्रा निकली हुई है, यात्रा निकली है। मन बड़ा इच्छा हुआ कि संत लोग, वैष्णव लोग नाच रहे हैं भगवान के सामने, मैं भी नाचती। लेकिन जीवन में बाधा यह था कि मैं रानी के रूप में हूं। लोगों ने बाहर नहीं जाने दिया। मन मचल करके रह गया। यात्रा देख नहीं पाई। सामने से निकल रहा था प्रभु की झांकी। मन में बड़ा कष्ट हुआ और कहा कि ऐसा शरीर धारण करने के बजाय तो झोपड़ में रहना अच्छा है। जो शरीर प्रभु के पास जाने में व्यवधान करता है, डिस्टर्ब करता है, ऐसे शरीर को धारण करने से क्या लाभ है। भगवान से प्रार्थना किया और संतों ने, ऐसा संतों का कथन है कि रानी के शरीर को उन्होंने जल में शांत कर दिया। दूसरा जन्म हुआ, भील में हुआ, भीलों के राजा के घर में। नाम सबरी पड़ा। अब फ्री हो गए, अब कहीं भी जा सकती है। अब भिलनी है ना, सबरी है ना, जाति छोटी है ना, अब कहीं भी जा सकती है। यदि हमारा विद्या का डिग्री, हमारा धन
हमारा ऐश्वर्य, हमारा वैभव, हमारा सुंदरता यदि भगवान के पास जाने में यदि विघ्न उत्पन्न करता है, जाने में कोई अशांति होती है, तो ऐसे धन, ऐसे ऐश्वर्य भोग को त्याग कर देना चाहिए।